नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग सुनेंगे शिव चर्चा कथा। भारत के दक्षिण में स्थित देवगिरी पर्वत है, जहाँ सुधर्मा एक तेजस्वी ब्राह्मण और उनकी पत्नी सुदेहा दोनों सुखपूर्वक रहते थे। उनके पास कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष के मुताबिक उनको संतान नहीं हो सकती, लेकिन उसे संतान की बहुत इच्छा थी। अतः उसने अपनी छोटी बहन का विवाह अपने पति से करवा दिया। पहले तो उन्हें यह बात पसंद नहीं थी, लेकिन अपनी पत्नी के जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। ब्राह्मण सुधर्मा पत्नी की छोटी बहन घुसमा को ब्याह कर घर ले आए। घुसमा अत्यंत सीधी सरल, सदाचारिणी और परम शिव भक्त थी। रोज 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करती थी। भगवान शिव की आशीर्वाद से उसको बहुत सुंदर और स्वस्थ पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। दोनों ही बहन उस बालक से अत्यंत प्रेम करती और उसका पालन पोषण करती। इस तरह दिन बीतता गया। एक दिन सुदेहा, जो पहली पत्नी थी सुधर्मा का, उसके मन में संदेह पैदा हुआ कि छोटी बहन इस घर पर और मेरे पति दोनों पर कब्जा कर चुकी है। संतान भी उसी का है। अब यह विचार उसके मन में धीरे धीरे जगह बनाने लगी। समय बीतता गया, बालक का शादी हो गया, लेकिन सुदेहा का विचार नहीं बदला, बल्कि वह और प्रगाढ़ होता गया। फिर एक दिन वह घुसमा के पुत्र को रात में सोते हुए मार डाला। फिर उसके शव को उसी तालाब में फेंक दिया, जिसमें घुसमा रोज शिवलिंग पूजन के बाद डाल देती थी। अगले दिन रोना पिटना शुरू हो गया। कोहराम मच गया। सारे लोग शोक में डूब गए। लेकिन घुसमा नित्य की भांति अपना पूजा अर्चना करने लगी। हमेशा की भांति पूजन के बाद शिवलिंग को तालाब में प्रवाहित कर जाने लगी। तो उसी समय उसका पुत्र तालाब से निकलकर बाहर आता है, अपनी माँ का चरण छूता है, सदा की भांति जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसी समय भगवान शिव भी प्रकट होकर घुसमा से वर मांगने को कहते हैं। वह सुदेहा के इस कृत्य के लिए दंडित करना चाहते थे और अपना त्रिशूल चलाने ही वाले थे कि घुसमा ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी बहन को माफ़ कर दो। निश्चित रूप से यह एक घिनौना काम है, लेकिन आपके कृपा से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया, इसलिए आप उस पर दया करें और उसको माफ़ कर दें। अगर जीवन को सही मायने में जीना है तो शिव की तरह जाओ। उनको देखकर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जीवन में स्थिर रहना सीखो, जीवन में समता बनाए रखें। जीवन में न्याय और अन्याय को चुनना हो तो न्याय का पक्ष ले। अपने जीवन में शिव गुरु कथा और लीला लेख से बहुत कुछ सीखा जा सकता है और उस पर अमल किया जा सकता है। शिव ही पूर्ण स्थित है, देवता है। उनके लीलाओं को रचने का कारण लोगों को प्रेरणा देना है, ताकि लोग इन घटनाओं को अपने जीवन में उतारे और अपना जीवन सफल करें। जय भोलेनाथ।